नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 7 जुलाई 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे और एक लास्ट में नोटिस भी है उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले अपडेट जागरण प्रयागराज से न्यूज है कि भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोग और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संदर्भ में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक जो रिक्त पद हैं उनके मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई जो भर्तियां हैं और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। यहाँ पर 30 जून 2024 तक जो है ये भेजी गई है। इसकी समीक्षा करके लंबित और नई भर्तियों के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। इस संदर्भ में शासन के विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिव और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र जो है वो भेजा है। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अध्याचन पर की गई और जारी कार्रवाई एवं 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई है। भर्ती आयोग या बोर्ड ने शासन को ये जानकारी जो है वो भेज दी है कि 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक रिक्त पदों के संदर्भ में कितने अध्याचन प्राप्त हुए हैं, उसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन की कार्रवाई की गई है। ये सारी प्रक्रिया अभी जो है वो चल रही है। साथ ही ये भी इसमें बताया गया है वर्तमान में विज्ञापन लंबित अगर हैं तो क्यों है, ये भी बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन जो है वो आगे आने वाले हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है और जुटाए गए जो भी रिक्त पद हैं उनके विवरण से माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म होने करने के साथ ही नई भर्ती को लेकर के तैयारी जो है वो की जा रही है। सेंटर में देखेंगे तो यही लिखा है अध्याचन और उसके सापेक्ष चयन और रिक्त पदों की शासन को दी गई जानकारी। दिसंबर 2024 तक जारी होने वाली भर्ती विज्ञापनों का विवरण भी भेजा गया। अगली अपडेट जून में तैनाती, जुलाई में सरप्लस की सूची में आ गए कई बेसिक शिक्षक। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है इनकी 2 जुलाई से शुरू की गई जो अंतः जनपदीय समायोजन प्रक्रिया है उसके लिए तय किए गए नियम से शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने नाराजगी के कई कारण गिनाए। एक तो यह है कि जून में तैनाती में पाए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के करीब 5,000 शिक्षकों में से अधिकांश जुलाई में ही सरप्लस की सूची में आ जाएंगे। इसी तरीके से पारस्परिक अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाए गए कई शिक्षक भी सरप्लस की सूची में आ रहे हैं। विद्यालय आवंटन पर प्रश्न उठाए गए कि अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में तैनाती जो है वो क्यों दी गई है। शिक्षक लंबे समय से अंतर जनपदीय समायोजन की मांग भी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो मांग है उसको लेकर के बताया गया है कि उसके अनुरूप समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो निर्धारित नीति ही उनके लिए सिरदर्द बन गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ऐसे शिक्षकों ने अपनी पीड़ा जो है वो जताई है। 5,000 शिक्षकों में से कई हैं। अनिल यादव ने भी कहा है कि 31 मार्च 2024 तक नामांकन के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाए जाने से संकट जो है वो खड़ा हुआ है। अगली अपडेट आपकी है बच्चों के स्कूल से बाहर पाए जाने पर जो शिक्षा सेवक हैं उनकी नौकरी जो है वो जाएगी। पटना से न्यूज है बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है अपने संबद्ध एक विद्यालय में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। शिक्षा सेवक उपस्थिति नहीं बनाएंगे उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा और वो चीज यहाँ पर जो है वो बताई गई। संबद्ध विद्यालय में हर दिन बनेगी शिक्षा सेवक की उपस्थिति भी, वो भी यहाँ पर बताया गया। अनुदेशक के 559 पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से क्षैतिज आरक्षण तय। लखनऊ से न्यूज है इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षण और समायोजन विभाग में अनुदेशक के 559 पदों पर भर्ती के लिए अब क्षैतिज आरक्षण जिसमें भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इत्यादि शामिल हैं उसे ट्रेड के अनुसार तय किया है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस जो सर्टिफिकेट है उसकी ओर से तय की गई अर्हता के अनुसार डिग्री और डिप्लोमा को भी इसमें जो है वो जोड़ा गया, वही यहाँ बताया गया। अगली अपडेट 5 घंटे पहले तय होगा कि किस प्रश्न पत्र से परीक्षा जो है वो होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होने से रोकने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। आज 121 केंद्रों पर होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की परीक्षा देखने को जो है वो मिलेगी।
बाकी यहाँ पर प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है, हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेंगे प्रश्न पत्र। यूपीपीएससी ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय, अभ्यर्थी अपने हाथ से खोलेंगे पैकेट। अन्य जो आयोग है उनकी भर्तियों में भी इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। 400 के पार पहुंची कॉपियां देखने वालों की संख्या, वो भी यहाँ पर जो है वो बताई गई। अब एक नोटिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय जो है उसकी तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा परिषद समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को तरफ से ये जो है वो लेटर लिखा गया है। विषय क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में इसमें बताया गया है, उपर्युक्त विधेयक विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या में दिनांक 8 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करते हुए इसके माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर नाम से विकसित मॉड्यूल के संबंध में अवगत कराते हुए विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं के संदर्भ में सुसंगत निर्देश किए गए हैं। राज्य जो परियोजना कार्यालय है उसके उपयुक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और विद्यालय जो हैं उनमें केजीबीपी विद्यालय जो है उनमें भी ग्रीष्मकाल जो अवकाश है उसके उपरांत अर्थात 25 जून 2024 से छात्र उपस्थिति पंजिका और जो एमडीएम पंजिका है वो डिजिटल रूप से यहाँ पर व्यवहृत किए जाने और अन्य समस्त पंजिकाएं दिनांक 15 जुलाई 2024 से डिजिटल रूप से आपके हो जाएंगे। साथ ही उक्त के संदर्भ में निर्देशित ये भी किया जाता है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक कर्मी जो है उनका प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालय आगमन प्रस्थान का समय 8 जुलाई से यानी कल से डिजिटल उपस्थिति पंजिका जो है वो अंकित जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर भी जैसे बिहार की तरह से ही उत्तर प्रदेश में भी अब जो ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है वो लागू हो गया है। 8 जुलाई से ये लागू भी हो जाएगा, जिसमें सभी अध्यापक कार्मिक अपनी उपस्थिति भी इसमें विद्यालय आएंगे कब जाएंगे कब उस सभी का लेकर के दर्ज करेंगे। बाकी निर्देशित यही किया जाता है कि इसको पालन किया जाए। अगली अपडेट देखते हैं, शिक्षक और कर्मियों की डिजिटल उपस्थिति कल से। परिषदीय यही हमने ऊपर भी बात की नोटिफिकेशन में कि परिषदीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनमें नाराजगी, इसको लेकर के विरोध करेंगे। लखनऊ से न्यूज है, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों की 8 जुलाई से डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इसको लेकर के विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। शिक्षकों ने बरसात के कारण खराब रास्ते, स्कूल में जलभराव, ये सारी दिक्कतों का लेकर के हवाला दिया है। परिषदीय विद्यालयों में पिछले साल से शिक्षक कर्मचारियों और छात्रों को डिजिटल अटेंडेंस समेत 1 दर्जन रजिस्टर को भी डिजिटल करने की कवायद ऑलरेडी जो है वो चल भी रही है। पिछले साल शिक्षकों के विरोध के कारण ये सफल नहीं हो पाया था। इस सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से छात्रों की उपस्थिति डिजिटल जो है वो कर दी गई। बाकी यहाँ पर बताया गया कि किसी वजह से अगर 10-15 मिनट या बरसात के कारण थोड़ी देर से आने वाले शिक्षक पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। सचिव जो है उनके द्वारा ये बताया गया। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, इस सीएम ने दिखाया रोजगार का रोड मैप, कहा 2025 तक 12.33 लाख को मिलेगी नौकरी। नीतीश का दावा 10 लाख परिवार जीविका से जुड़कर घर गृहस्थी सुदृढ़ जो है वो कर सकेंगे। और ये जो है वो मुख्यमंत्री ने रुपौली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर जो है ये कहा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।